तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि वेग समय ग्राफ पर समय अक्ष से अधिक कोण बनाती है, यदि वेग समय ग्राफ पर समय अक्ष से अधिक कोण बनाती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है तो निष्कर्ष निकलता है कि, ठीक है, आपको मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, वेग समय ग्राफ दे रखा है, वेग और समय ग्राफ दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अधिक कोण बनाती है, अधिक कोण किससे? समय अक्ष से। ठीक है, ये है समय अक्ष, ये समय अक्ष है, तो अधिक कोण कब बनेगा? क्या ये अधिक कोण है? ये अधिक कोण नहीं है। ठीक है, क्या ये अधिक कोण है? नहीं। क्या ये अधिक कोण है? यस, ये अधिक कोण है। ठीक है, तो आपको क्लियर बता दिया। तो अधिक कोण क्या होगा? ये जैसे टी, ये वी। ठीक है, तो अधिक कोण क्या होगा? ये अधिक कोण होगा। ठीक है, तो अधिक कोण किसके साथ? समय अक्ष के साथ, तो ये अधिक कोण हो गया। तो ग्राफ हमें इस प्रकार दे रखा है, तो यह ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आपको बता दूं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है? यहां से वेग जो है कम हो रहा है। क्या हो रहा है? वेग कम हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? वेग कम हो रहा है। ठीक है, जब समय के साथ वेग में घटाव होता है या वेग में कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मंदन कहते हैं। और आपको एक और बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर जो है एक समान मंदन हो रहा है, एक समान मंदन हो रहा है। ठीक है, तो एक समान मंदन, तो ऑप्शन जो बी, ऑप्शन सी है, वो इसका राइट आंसर होगा, एक समान मंदन हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार है कि गति समय ग्राफ के तहत क्षेत्र एक भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई है। गति समय ग्राफ के तहत क्षेत्र एक भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई है। आपको समझना है v बराबर क्या होता है, यानी गति और समय ग्राफ के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। वेग वेग क्या वेग वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो तहत क्षेत्र, इसने कहा है ग्राफ के तहत क्षेत्र। ठीक है, तो एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके बता देता हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी और टी। ठीक है, वी और टी, तो आपको मालूम होना चाहिए, मान लीजिए ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है। ठीक, ये ग्राफ आपको दे रखा है, तो आपको मालूम है यदि ग्राफ के तहत क्षेत्र एक भौतिक, ग्राफ के तहत जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? एक भौतिक मात्रा है, ये भौतिक मात्रा है। इस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? आपको मालूम होना चाहिए, इस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? वेग बराबर क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल, वो किसको डिनोट करेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? v इंटू टी, v इंटू टी। ठीक है, तो v इंटू टी यानी कि इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसको प्रदर्शित करेगा? इसके क्षेत्रफल को। लेकिन इसमें कह रहा है जिसकी इकाई है, जिस भौतिक मात्रा है, भौतिक मात्रा क्या है? विस्थापन। विस्थापन की इकाई क्या होगी, यानी कि यूनिट क्या होगी विस्थापन की? वो क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, चित्र में 3 वस्तुएं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ठीक है, 3 वस्तुएं दे रखी हैं जिसमें ए बी सी तीनों के ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम पहले ग्राफ का अध्ययन कर लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार दे रखा है। ठीक है, तो पिक को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें पूरी तरह दिख सके ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार है। ग्राफ किस किस में दे रखा है ये आपको समझना है। ठीक है, ग्राफ दे रखा है किसमें? दूरी में और समय में। किसमें? दूरी में और समय। ये हमारा दूरी है। ठीक है, इस तरफ दूरी है। ठीक, जिसे हमने डी से डिनोट कर लिया, और इस तरफ हमने समय को लिया है। ठीक है, समय टी। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, एक ए, ठीक है, ये बी है, ठीक, ये सी है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चंस जो पूछा है वो आपको बता दूं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए सबसे तीव्र गतिमान है, तो इसमें ये देखना है कि सबसे तेज गति किसकी है, सबसे तेज गति किसकी है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या ज्ञात
जरूरी है। हमें इसमें पहले तो ये देखना जरूरी है कि इसमें जो गति है वो गति निकलेगी कैसे, ठीक है। तो ग्राफ किस किस के बीच है, दूरी, ठीक है, और समय के बीच, दूरी और समय के बीच। लेकिन हम क्या जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, या चाल बराबर क्या होता है, दूरी, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें दूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें इनका डिवाइड यानी कि इनका ढाल, ठीक है। ये क्या है, डी अपॉन टी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये क्या है, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, यानी ग्राफ का ढाल, इसको ये किसको प्रदर्शित करेगा, ग्राफ के ढाल को। तो ग्राफ का ढाल जिसमें ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ग्राफ का ढाल जिसका ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है ग्राफ का ढाल किसका ज्यादा है, ठीक है। और ग्राफ का ढाल यानी कि थीटा जो है कहाँ से मेजर किया जाता है, वो समय अक्ष से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये थीटा है, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो ये थीटा है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये थीटा है, ठीक है। तो आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो जो लाइन सबसे ऊपर होगी, जो लाइन सबसे ऊपर होगी उसी का थीटा ज्यादा होगा। तो कौन सी लाइन है, बी, कौन सी लाइन है, बी। और सबसे कम किसका थीटा है, सबसे कम है ए वाले का, ठीक है, सबसे कम किसका है, ए वाले का। तो ठीक है, तो टेन थीटा किसकी वैल्यू ज्यादा है, बी की, किसकी, बी की। तो बी का वेग जो है वो अधिक है, ठीक है, यानी बी जो है वो सबसे अधिक वेग से गतिमान है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का नीचे बनाए गए किस ग्राफ से संबंध है, नीचे बनाए गए किस ग्राफ से संबंध है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो आपको क्लियर बता दूं, जहां पर द्विघात समीकरण दिखे, जहां पर द्विघात समीकरण दिखे, ठीक है, यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो स्क्वायर है किसका, टी का, तो टी का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो परवलय को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, परवलय को, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, वो परवलय ग्राफ होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो परवलय ग्राफ होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ परवलय होगा, ठीक है। क्यों होगा परवलय, क्योंकि यहाँ पर जो राशि है वो टी जो है वो कैसी है, जिसके ऊपर द्विघात है, ठीक है, जिसके ऊपर दो घात है, तो इस वजह ग्राफ परवलय होगा। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा परवलय होगा किस प्रकार, तो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी जो है नेगलेक्ट हो गया। तो आपको बता दूं एस बराबर जो है, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता कैसे लगेगा ये ग्राफ किस परवलय, कैसा परवलय है, ठीक है। तो हम यहाँ पर t बराबर जीरो रख के देख सकते हैं, t बराबर जीरो रख के देख सकते हैं। तो s बराबर क्या होगा, s बराबर क्या होगा, s बराबर जीरो होगा, ठीक है। तो s बराबर यानी कि जहां पर t बराबर जीरो होगा वहां पर s बराबर जीरो होगा। तो आप हम यहीं से देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है। तो s बराबर जीरो और t बराबर जीरो, तो ग्राफ b और d, ग्राफ b और d जो जहां t बराबर यदि हम जीरो रखें तो s बराबर क्या है, s बराबर कुछ ऊपर है, ठीक है। तो s कुछ ऊपर है, यहाँ भी कुछ ऊपर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो पहले से ही नेगलेक्ट है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ t बराबर जीरो और s बराबर भी जीरो है, ठीक है, और ये परवलय को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, धावक का वेग समय ग्राफ दिया है, ठीक है, धावक का वेग समय ग्राफ दिया है। वेग इस लाइन पर है, ठीक है, इस अक्ष पर है, और समय जो है इस अक्ष पर है, ठीक है। तो धावक की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, धावक की दूरी यानी कितनी डिस्टेंस उसने कवर की टोटल, ठीक है। तो वो हमें निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है इसमें, यानी कि दूरी को निकालने के लिए तो हमें पहला ये पता होना चाहिए वेग बराबर क्या होता है, ठीक है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो हम यहाँ निकालना क्या है, दूरी, ठीक है, दूरी या विस्थापन एक ही बात मान लीजिए, ठीक है। तो दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। दूरी निकालने के लिए क्या होगा, वेग इंटू समय करना पड़ेगा। हमें दिया है वेग इंटू, वेग और समय के बीच ग्राफ दिया है,
तो हमें दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, वेग बराबर, ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय, और वेग इंटू समय निकालने के लिए क्या होगा, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वेग यानी कि दूरी जो है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी निकालने के लिए हमें इस ग्राफ का क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप इसको कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 और ये पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4, तो ये इन 4 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, पहले पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार। आधार कितना दे रखा है, 2, ठीक है, 2 सेकंड, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 8, ठीक है, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इसका जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस वाले का जो आया वो 8 मीटर आया। वो क्या आया, 8 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आया 8 मीटर। तो इसका जो एरिया आया वो कितना आया, 8 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का हम एरिया कैसे निकालेंगे। इस वाले पार्ट का आसान है एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, यदि ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, यदि ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। हम रेक्टेंगल मान के निकाल रहे हैं। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ क्या हो जाएगी, ये साइड मान लीजिए, ये लेंथ है, ये साइड मान लीजिए ब्रीथ है, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाए, 10 - 2 यानी 8, ठीक है, इंटू ये ऊपर वाली साइड भी 8 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये था, ठीक है, 8। फर्स्ट पार्ट का कितना आया था, 8। सेकंड पार्ट का कितना आ गया, सेकंड पार्ट का आया, फर्स्ट पार्ट का 8, सेकंड पार्ट का कितना आया, 64, ठीक है, सेकंड पार्ट का 64। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, ये वाला पार्ट है, ठीक है, हाफ, क्योंकि ये त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का कितना, हाफ, आधार कितना है, बेस जो है 12 - 2, ठीक है, 12 - 10 इंटू जो एरिया है वो हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है, 4। 8 - 4 कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, 4 बचा। तो इसका कितना हो गया, 4, ठीक है, इसका कितना आ गया, 4। अब बचा क्या लास्ट, अब बचा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसका एरिया 16 - 10, 16 - 10 कितना हो गया, 6, ठीक है, इंटू इसका जो हाइट है वो कितनी है, 4। 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट का आया 8, ठीक, इस वाले पार्ट का कितना आया, 64, ठीक, इस वाले पार्ट का कितना आया, अभी आपको निकाल के बताया था, एक सेकेंड, इस वाले पार्ट का देख लीजिए। इस वाले पार्ट का भी आया हमारे पास 24, ठीक है। इस वाले पार्ट का अभी निकाल लेते हैं दोबारा, ठीक है। इस वाले पार्ट का हाफ इंटू जो इसका 12 - 10 कितना हो गया, 2, ठीक है, इंटू 8 - 4 4, ठीक है। तो कितना आया था, 4 आया था, कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल, 8 4, 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, 20 की जीरो कैरी का 2, ठीक है, 2 एंड 6, 8 8 एंड 2 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 100। 100 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 100, ठीक है, 100 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो समझ में आ गया आपको एक क्वेश्चन, तो कितनी दूरी तय करेगा, 100 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक एक भौतिक राशि ग्राफ के ढाल एवं ग्राफ बी के अंतर्गत क्षेत्रफल, ग्राफ ए के ढाल, ग्राफ ए, ठीक है, मिस हो गया, ग्राफ ए के ढाल तथा ग्राफ बी के क्षेत्रफल से प्रदर्शित है। यदि ए दूरी समय ग्राफ है, यदि पहला जो ग्राफ है वो दूरी समय ग्राफ है, तो दूसरा ग्राफ बी जो है वो क्या होगा, दूसरा ग्राफ बी जो है वो क्या होगा। क्योंकि इस प्रकार दिया है कि पहला ग्राफ जो है वो दूरी समय ग्राफ है, जो किसको, ढाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ पहले हम निकाल लेते हैं। ये दूरी डी और समय ग्राफ, ठीक है। दूरी समय ग्राफ जो है वो क्या होगा, मान लीजिए वेग है, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी, दूरी और समय, इस
ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेग को। ये किसको प्रदर्शित करेगा? ये पहला जो ग्राफ है वो वेग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो दूसरा ग्राफ भी वेग को प्रदर्शित करेगा, ऐसा इसमें कहा है, ठीक है। लेकिन वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो क्षेत्रफल से प्रदर्शित होगा। वो किससे प्रदर्शित होगा? क्षेत्रफल से। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से इस ऐसा ऑप्शन छांटिए जिसका जो क्षेत्रफल है, वो वेग को प्रदर्शित करे। तो ऑप्शन बी में देखिए आप, त्वरण। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन बी में त्वरण दे रखा है, ठीक है। त्वरण यानी कि त्वरण ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग परिवर्तन निकालेंगे कैसे? ये गुणनफल से, ठीक है। किसके? त्वरण और टी, त्वरण और समय के गुणनफल से, ठीक है। तो वेग और त्वरण और जो समय का जो क्षेत्रफल है, त्वरण और समय का जो ग्राफ का क्षेत्रफल है, वो किसको प्रदर्शित करेगा? वेग को, ठीक है। तो इस जैसा कि उसमें ढाल को प्रदर्शित कर रहा था, इसमें किसको? क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। किसी को देखकर तुमने गाड़ी को में ब्रेक लगाया, ठीक है। तो और गाड़ी की चाल जो है 100 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। इस बीच विस्थापन 1 मीटर हो तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, समीकरण। कौन कौन से? गति के 3 समीकरण बताए थे, आपको याद होगा। उन्हीं का यूज हम आज यहाँ इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। था पहला पहला जो समीकरण था वो किस प्रकार था? वो इस प्रकार था, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा समीकरण किस प्रकार था? v बराबर, दूसरा समीकरण ये था, पहला था v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये तीनों समीकरण थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूज कौन सा करने वाले हैं? हम यहाँ पर यूज करने वाले कौन से हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें वेग वेग दोनों हो, ठीक है। हमें निकालना क्या है? त्वरण। हमें निकालना क्या है? त्वरण, ठीक है। हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण किसी एक फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें समय तो दे नहीं रखा। समय दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला कहाँ, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला ऐसा है जिसमें त्वरण त्वरण दे रखा है और दूरी दे रखी है, ठीक है। विस्थापन जैसा कि दिख रहा है आपको, और दोनों वेग दे रखे हैं और त्वरण निकालना है। समय नहीं दे रखा तो समय की हमें जरूरत है भी नहीं है, ठीक है। तो तीसरा समीकरण यहाँ हम लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए एस, ठीक। ये इक्वेशन हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो वी स्क्वायर कितना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, ठीक, माइनस यू स्क्वायर 220 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2as, 2a हमको निकालना है, तो 2 × s, ठीक है। s की वैल्यू जो है हमें मीटर में दे रखी है। अगर हम इसको किस में निकालें? मीटर माइनस की पावर थर्ड, ठीक है, यानी 10 की पावर माइनस थर्ड। हम इसको किलोमीटर में हो गया, कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। आगे है, आगे आपको बताते हैं, एक सेकेंड। ये रेस कर लें, ठीक। हाँ, तो अब देखिए आगे किस प्रकार है। आगे है, ये जो 100 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 10,000, ठीक है। एक सेकेंड, 10,000, ठीक है। माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400, ठीक है। ये 400 होगा अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या है? ए, ठीक है, इक्वल टू क्या है? ए। तो आपको समझ आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 96 100, ठीक है, अपॉन इसको हम इंटू कर सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 48 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 48 इंटू 10 की पावर 5, 48 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा त्वरण, ठीक है।
त्वरण अब लेकिन इसमें दे रखा है, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसको हम पॉइंट लगा के यहाँ एक और यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो 4.8 इंटू 10⁶, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है? दे तो रखा है, लेकिन दो जगह, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। लेकिन आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, किसी को देख कर तुमने गाड़ी में ब्रेक लगाया, ठीक है, गाड़ी की चाल इतने से इतने हो गई, यानी कि 100 से 20 हो गई, 100 से 20 हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ वेग जो है घट रहा है, वेग घट रहा है। जहाँ वेग घटता है वहां मंदन होता है। ठीक है, तो मंदन हो रहा है, तो यहाँ साइन क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कार विराम अवस्था से 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग प्राप्त कर लेती है। इस अवधि कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, एक कार है, तो वो 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। टी बराबर क्या दे रखा है हमें? 36, 1 सेकंड, 10 सेकंड, कितना दे रखा है? 10 सेकंड। ठीक, और जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 टू ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 10 जो है यहाँ इसका मीटर पर सेकंड में आया आंसर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में क्या है? ये वेग है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में क्या है? वेग है। ठीक है, तो सॉरी, मीटर पर सेकंड में क्या है? वेग है, ये वेग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वेग 10 मीटर पर सेकंड आया। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हमें तीन समीकरण याद थे। किसके? गति के तीन समीकरण याद थे। कौन कौन से? v बराबर, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पर गति के पहले समीकरण का यूज करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, हमें पहले समीकरण का नहीं, सॉरी, यहाँ हम 1 सेकेंड, हमारे पास वेग कितना आया निकल के, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास वेग निकल के आया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, जो दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले? दो 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 फॉर्मूले हैं जो टी के टर्म में, जो एक है टी के टर्म में और एक है त्वरण के टर्म में। तो हमें टी वाले टर्म का जो फॉर्मूला है उसको हमें उससे हमें निकालना है। एस बराबर यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास टी के टर्म, टी के टर्म में भी है और ए के टर्म में भी है। तो हमें करेंगे क्या? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था से वस्तु चल रही है। तो एस बराबर क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए की जरूरत है, हमें ए की जरूरत है। ठीक है, तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हमें ए की जरूरत है, तो ए कहाँ से निकालेंगे? ए निकालेंगे यहाँ से, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा वी अपॉन टी। ठीक है, वी कितना है? 10, और टी कितना है? 1, टी कितना है? 10। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका त्वरण आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया, एस बराबर क्या? हाफ ए की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी? 10 × 10। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 5, 5 × 10 इक्वल टू 50, 5 × 10 इक्वल टू 50, 50 मीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा दूरी, यानी दूरी कितनी कवर की उसने? 50 मीटर। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे सब चैनल की जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको अगर चाहिए, तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप जाकर हमारी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।